हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर। हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसमें एक अनुप्रयोग कर चुके हैं। आज हम दूसरा अनुप्रयोग जानने वाले हैं, जो कि है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत ही आसान भाषा होने वाली है। अगर वीडियो को अंत तक देखते हो तो गारंटी है पूरा का पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप गारंटी कभी भी नहीं भूलोगे। बस वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, भाई को सपोर्ट करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं क्या है इसका दूसरा अनुप्रयोग। तो जैसे मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा, आपको नोट करते जाना है। नोट करोगे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम यहाँ पर लिखाएंगे नहीं, आपको नोट करते चलना है, जिससे आप खुद लिखोगे तो बेहतर समझोगे। तो मान लेते हैं, पहले माना वाला काम करते हैं, आपको लिखता चलना है। क्या है? अनंत विस्तार की। क्या मान लेते हैं कि माना कोई अनंत विस्तार की। क्या मान लेते हैं? माना कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित यानी धनावेशित प्लेट कौन सी है? PQRS है। क्या है? कह लो कि माना अनंत विस्तार की समतल धनावेशित प्लेट कौन सी है? PQRS है। कैसी है? धनावेशित प्लेट है, जिस पर क्या है? प्लस क्यू आवेश क्या है? वितरित है। प्लस क्यू आवेश इस पर वितरित है। जब किसी प्लेट पर कोई आवेश वितरित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यानी पृष्ठ आवेश घनत्व इसका क्या है? सिग्मा है। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। इतना आपको लिखना है। यानी कैसे देखते हैं? तो पहले आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है तो समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा हम लिखवा देते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है कि मान लीजिए क्या होती है? एक समान आवेशित प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए इस डायग्राम को हल करने से पहले। तो पहले हमने क्या लिखा कि माना एक अनंत विस्तार की समतल धनावेशित प्लेट PQRS है, जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा हमने लिख ली। तो क्या होता है? एक समान आवेशित प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A, यानी कि इसका क्षेत्रफल मानते प्लेट का क्षेत्रफल A है और इस पर क्या है? आवेश वितरित है। तो इस पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। या हम इसको लिख सकते हैं कि इसे कि अगर हम इसको कैंची गुणा करके लिखें तो Q बराबर सिग्मा A हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा A हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको बाद में लिखना है, पहले ही भाषा लिखेंगे थोड़ी। तो देखिए फिर क्या करते हैं? इस प्लेट के आर पार क्या करते हैं? आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इसका क्षेत्रफल हमने पढ़ा है क्या है? A है। और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, या O मान लेते हैं, वही बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है? इससे आर दूरी पर यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु, दो बिंदु मान लेते हैं, चाहे P मान लो या O डैश मान लेते हैं। ठीक है, जिनका क्षेत्रफल क्या है? DA क्षेत्रफल A वेक्टर इंटू DA वेक्टर इंटू E वेक्टर, इस यहाँ पर भी DA वेक्टर इंटू E वेक्टर है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या लिखोगे? पहले अब एक बार और रिपीट कर सकते हैं कि माना अनंत विस्तार की समतल धनावेशित प्लेट PQRS है, जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? इसके आर पर यानी इससे आर दूरी पर एक बिंदु O है या P मान लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर एक दो बिंदु यानी जिसके दो पृष्ठ O और O डैश हैं, जिस पर वैद्युत में जो वैद्युत क्षेत्रफल है क्या होगा इसका? सॉरी, क्षेत्रफल क्या होगा इसका? DA क्षेत्रफल है। इतना आप लिख सकते हो। तब इन दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा?
दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इन दोनों जो बेलन के जो दोनों सिरे हैं ओ डैश, इनसे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा आपका फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर प्लस समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, क्योंकि दोनों पृष्ठों पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर है, दोनों पृष्ठों से क्या गुजर रहा है, वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि अदिश गुणनफल वाला ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि समाकलन ई ए कॉस थीटा प्लस समाकलन ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। चूँकि एक दूसरे के समांतर दिशा में है तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर के समांतर दिशा के लिए कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम 0 और 0 का मान क्या हो जाता है 1। तो हम क्या करें 1 हो जाएगा तो हम वहाँ पर हम कॉस थीटा को हटा देंगे। तो क्या बचेगा ई ए प्लस समाकलन ई ए वेक्टर बचेगा। चूँकि एक चीज़ होती है कि अगर हम मान लो कि विद्युत क्षेत्र यानी ई का समाकलन नहीं होगा, समाकलन ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ई का समाकलन नहीं होगा, समाकलन ए हो जाएगा और समाकलन ए बराबर क्या हो जाता है ए होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समाकलन ए, तो आपका क्या हो जाएगा ई ए प्लस ई ए हो जाएगा। ई ए और ई ए कितना हो जाएगा 2E A हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 2E A। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 ए मान लिया, 1 ए मान लिया, आपको पूरा इतना लिखना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा होगा किसकी परिभाषा से हम देख रहे हैं, तो हम किससे, गॉस नियम से क्या कर रहे हैं, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा है कि नहीं, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 के मान एक बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो यहाँ पर जब ए एक दूसरे के बराबर हैं तो ए भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे 2E A बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करें कि ई बराबर निकालना है, यानी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्यू बटे क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ए कहाँ पहुँच जाएगा नीचे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्यू बराबर यहाँ पर क्या होगा, क्यू बराबर सिग्मा ए, क्या पढ़ा हमने, क्यू बराबर सिग्मा ए पढ़ा है। तो हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ए से ए कट जाएगा, यानी क्या बचेगा ई बराबर क्या बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ए निकल आएगा किसके लिए, अनंत विस्तार की समतल आवेश से चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।